इधर आ, चुपचाप इधर आ। देख, तेरे पास जितने भी पैसे हैं ना, सारे बाहर लेकर आ जा। और सुन, मैं ना भी हाथ उठा रहा हूँ, अगर तूने जरा सा भी चू करने की कोशिश करी ना, मेरे पास चाकू है, पेट में डाल दूंगा सीधा। देखो, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कोई पैसे नहीं है। आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए, आप जाइए यहाँ से। मैं कोई गलत एड्रेस पे नहीं आया हूँ, वैसे तू है एक नंबर की चीज। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, और अगर मेरे हस्बैंड को पता लग गया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से। तेरे समझ नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे घर में जितने भी सोने और जेवर है ना, और पैसे, सारे बाहर लेकर आ जा, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मैं आपको कहाँ से दूँ जेवर? मेरे पास सच में नहीं है, आप समझिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा। अभिषेक, तुम, ये क्या मजाक है? अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाता? अगर आ भी जाता तो मैं तुम्हें सीपीआर दे देता। तुम भी ना। बाय द वे, तुम ये लगा के अंदर क्यों आए हो? अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मैं ये क्यों लगा कर आया हूँ। तुम्हें पता ही है यहाँ के सोसाइटी वाले हम पे कितना शक करते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने देखा ना कि तुम्हारा पति यहाँ से बाहर गया है, मैं वहीं नुक्कड़ पे बैठ के चाय पी रहा था, और फिर जल्दीबाजी में मैंने क्या किया, रिक्शे वाले से ये ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने बेबी के पास आ गया। बाय द वे, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? खुद ही सुन लो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ नहीं, अंदर। चलो फिर। रिद्धि, क्या चल रहा है सब? और कौन है ये? रवि, ये तो डिलीवरी बॉय है। ये डिलीवरी बॉय है? चलो मान लिया डिलीवरी बॉय है, पर इसके पास सामान कहाँ है जो डिलीवर करने आता है यहाँ पे? सामान? कहाँ है सामान? इसको मैंने कितनी बार बोला है सामान लाने के लिए। जाओ यहाँ से, आगे से सामान लेके आना। ओ, वही रुक। और रिद्धि, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? अरे मुझे सोसाइटी के लोगों ने ना बहुत पहले बता दिया था कि तुम्हारी बीवी का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने तो उनकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करा। मैंने सोचा कि मेरी बीवी धोखा दे ही नहीं सकती, मुझे प्यार जो इतना करती है। मैं पागल था कि मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं करा। और देखो, आज वो तो मैं किसी काम से घर पर आ गया। जब घर पर आया तो देखा अपनी बीवी को किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब रवि, तुम्हें सब कुछ पता लग ही गया है, तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा अरेंज मैरिज कराना चाहते थे तुम्हारे साथ, और अभिषेक को मैं पिछले 9 साल से जानती हूँ, और वी बोथ आर इन रिलेशनशिप, और हमें 9 साल हो चुके हैं। बट मेरी मम्मी इससे शादी कराने के लिए राज़ी नहीं थी। वो चाहती थी कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो वेल सेटल्ड हो, इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरी शादी आपसे करा दी, और ये सब इसीलिए हुआ। देखो, मैं जानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे हो सके तो माफ़ कर देना, पर मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। अरे जब तुम्हें शादी करनी नहीं थी तो एटलीस्ट मुझे बता देती, मैं ही मना कर देता शादी के लिए। अरे रवि, तुम्हें बता के भी क्या फायदा होता? अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो मेरे माँ बाप तुमसे शादी नहीं कराते तो किसी और से करा देते, और अभिषेक से कभी नहीं कराते। अरे तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मेरा एक अटैचमेंट था, वो भी तुम्हारे साथ और किसी के साथ नहीं। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि तुम मेरे बहाने से इससे मिलना चाहती थी ना। यही था ना तुम्हारा प्लान। और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहां से, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। देखो रवि, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं उससे कभी कभी बात नहीं करूँगी, सारे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। माफ कर दूं? अरे तुम्हें माफ कर दूं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब करते हुए? एक बार सोच तो लेती कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। ये सोसाइटी वाले तुम्हारे बारे में नहीं, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोच लेती। खैर नहीं, अब तुम्हें ऐसे समझ में आएगा भी नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। अब तुम्हारे माँ बाप जब यहाँ पर आएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी कितनी दूध की धुली हुई है, उनकी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या काम करती है। प्लीज़ प्लीज़ रवि, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम हर्ट हो, पर ये सब हो गया मुझसे। आई एम रियली सॉरी, और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे घर वालों को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं तुम्हारे माँ बाप को ना इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब ऐसा है, मेरी आंखों के सामने से जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकलो यहाँ से।